बहुत-बहुत प्रणाम आप सभी का आत्मवंदन मेरी ओर से और डिविनिटी विदिन की टीम की ओर से। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? कोई भी एक व्यक्ति मुझे बता दे तो हम ये अ, शुरू करें हमारा आज का सेशन। आ रही है आज मैं। बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद वृंदा जी। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे परमपिता बद्री जी, हमारे गुरुवर प्रिय गुरुवर बद्री जी को आमंत्रित करके, हमारी बद्री अम्मा को आमंत्रित करके और अरुणा मैम का धन्यवाद करके आज हम ये सत्र शुरू करते हैं 1 मिनट के ध्यान से, जो कि है ग्रैटिट्यूड ध्यान। अपनी दोनों हाथों की उँगलियाँ इस तरह से फँसा लीजिए, हाथ कोमलता से गोद में, आँखें बंद और अगर चश्मे पहने हैं तो उतार लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और शांति से निर्मल तरीके से बैठेंगे। आती-जाती साँस पे ध्यान देंगे। हमने गुरु सत्ता को आमंत्रित कर लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अरुणा मैम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद उनके प्रति। मुरली सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहती हूँ। मूर्ति सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे आज के मास्टर जो कि हैं बलि चक्रवर्ती, राजा बलि चक्रवर्ती। उनको आमंत्रित करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। उन्होंने अपने संदेश अरुणा मैम के द्वारा हम तक पहुँचाए। धीरे-धीरे अपने शरीर में वापस आएँगे। हाथों और पैरों को थोड़ा-थोड़ा हिलाएँगे। अपने हाथों को आँखों के ऊपर रखेंगे और हाथों के अंदर ही अपनी आँखों को 5 सेकंड में धीरे-धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आँखें खोलेंगे। अगर चश्मे उतारे हों, तो चश्मे पहन लीजिए। थोड़ा-थोड़ा पानी भी पी लीजिए। तो आज के हमारे मास्टर हैं राजा बलि चक्रवर्ती। राजा बलि चक्रवर्ती बहुत ही महान राजा थे और प्रहलाद के बारे में तो हमने सभी ने सुना है। हिरण्यकश्यप के जो बेटे हैं और महान भक्त विष्णु जी के भक्त हैं, वो महान भक्त की श्रेणी में आते हैं। तो उनके ये पोते थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अरुणा जी के द्वारा हमें क्या उनसे संदेश मिला और उसके बारे में और थोड़ा-सा जानेंगे। उसके बाद हम और थोड़ा-सा जानेंगे बलि जी के बारे में और फिर हम थोड़ा-सा ध्यान करेंगे।
और फिर यूनिवर्सल मैसेजेस और क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस तरह का हमारा क्रम रहेगा। तो बलि चक्रवर्ती जी अरुणा जी को बताते हैं कि मैं सिर्फ एक मेडिटेटर ही नहीं था, मैं सिर्फ एक ध्यानी ही नहीं था, मैं एक उच्च कोटि का एनलाइटेंड व्यक्ति था। जबकि मुझे सिंहासन पे जो राज तिलक होता है, उससे पहले ही मैं एनलाइटेंड व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि मेरे जो माता-पिता थे, वो बहुत ग्रेट मास्टर थे और उन्होंने मुझे सभी कामों में मेरे को गाइड किया, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब राजकीय कामों में मुझे गाइडेंस दी, बल्कि मुझे आध्यात्मिक विकास में भी मेरा पूरा गाइडेंस दी, मुझे मार्गदर्शन दिया। और वो हमें बताते हैं कि मित्रों, मैं आपको 2 बहुत एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। पहले तो कि हम इस पृथ्वी पर किसी न किसी काम के लिए आए हैं, किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं, और हम उस काम को जितना जल्दी हम ज्ञात कर लेंगे, जितना जल्दी पता लगा लेंगे, उतना जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि हम उसका जो रिजल्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म से अगर हम पढ़ने लगते हैं तो फाइनल टर्म तक रिजल्ट अच्छा आता है। बट अगर हमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई किया और फाइनल टर्म में हमने ज़्यादा पढ़ाई किया, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे ही बलि जी भी कह रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पे किसी न किसी काम के लिए आए हैं, और उस काम को हम जितना जल्दी से ज्ञात कर लेंगे, उतना ज़्यादा हम ईज़िली रिज़ल्ट को चेंज कर पाएँगे, रिज़ल्ट हमारा अच्छा हो पाएगा। और वो ये बताते हैं कि जो रोज़ की जो हमारे कार्य होते हैं, वो भी हमें लेसन देकर जाते हैं। तो मैं उस व्यक्ति को भी मास्टर कहूँगा, जो रोज़ हमें एक लेसन दे, क्योंकि उनके जीवन में जब वो 20 वर्ष के थे, तो वो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गए थे, क्योंकि वो रोज़ एक लेसन सीखते थे। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अ, आपको क्या लगता है कि 20 वर्ष में आपको कितना ज्ञान था, या आप कौन से कौन से स्तर पे पहुँचे थे? पर फिर उन्होंने बोला कि देखिए, मैं 20 वर्ष में मैंने अपना चरित्र इतना बलवान कर लिया था, इतना विराट कर लिया था, कि जो मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना पोटेंशियल है, जितना 100 साल में मुझे मिलना चाहिए था, उतना मैंने यूटिलाइज़ कर लिया था, उतना मैंने डिस्कवर कर लिया था। तो ये एक बहुत मतलब उन्होंने एक फैक्ट, एक सच्चाई बताई जीवन की, कि हमें हमेशा रोज एक लेसन लर्न करना है, और हम जो भी काम के लिए आए हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी ज्ञात होना चाहिए, वो कार्य हमें पता होना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने हमें जानकारी दी है, जो दूसरा उन्होंने सच्चाई बताई है जीवन की, वो ये कि जब आपका जिस पल एक कार्य पूर्ण हो गया, तो उसी पल आपको दूसरे कार्य पर आपको ध्यान देना है, दूसरे वातावरण पे ध्यान देना है, दूसरी जीवन पे ध्यान देना है, या दूसरे लोगों पे, हायर संसार पे ध्यान देना है, उच्च कोटि का जो संसार है उस पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि भई हमारा एक काम हो गया तो हम बस सोचे कि थोड़ा-सा हम होल्ड करते हैं, यहाँ पर हमको अच्छा लग रहा है, हमारा जो कम्फर्ट लेवल है, वहाँ पर ही हम रहें। जैसे ही जिस क्षण वो काम खत्म हुआ, दूसरे ही क्षण हमें दूसरा काम उठा लेना है, चाहे वो हमारा जीवन है, चाहे वो वातावरण है, चाहे वो हम कोई रोज़ का कोई कार्य है। तो इस तरह से उन्होंने बोला, और उन्होंने ये बोला कि क्योंकि मुझे पता था कि मेरा
जो अगला जीवन है उसके बारे में मुझे पता था, क्योंकि मैं एक ग्रैंड मास्टर था जैसे उन्होंने पहले भी बोला, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी। पर मैं ये जो मेरा शारीरिक जो रूप है उसको मैं शरीर छोड़ने को, शरीर त्यागने को तैयार नहीं था, और मैं उसको विलंब करता गया, करता गया, करता गया, और ये मेरा ही मेरी मैं इस चीज़ को जानता था क्योंकि मेरे अंदर ये पावर थी, पर फिर भी ये आप मेरी स्टुपिडिटी ही कहोगे कि मैं उसको विलंब करता गया, और मैं इस लोक को, जो पृथ्वी लोक है, उसी को मैंने रूल किया एक तरह से, उसी पर शासन करता रहा। बल्कि मेरे मास्टर्स चाहते थे कि मैं उच्च कोटि, उच्च संसार में जाऊँ और मैं वहाँ पर शासन करूँ। पर मेरा एक जो मोह थी, मेरी एक जो मेरा कम्फर्ट लेवल था, वो मुझे बाहर ही नहीं आने दे रहा था। इस फिज़िकल ड्रेस से, इस शरीर से मेरे को एक आसक्ति हो गई थी। तो मेरे को मेरे मास्टर ने फ़ोर्सफुली मेरे को ये जो राज्य है वो छुड़वाया, और मेरी जो फ़िज़िकल बॉडी है वो छुड़वाई। तो वो भी मित्रों, मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो किस तरह से इस तर क्या हुआ था, जो कि उन्होंने इस तरह से संबोधन किया इस संदेश में। तो एग्ज़ैक्टली पूरा क्या हुआ था डिटेल में वो हम आगे जानेंगे। बट इस संदेश में उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं रखनी है, किसी भी चीज़ को हमको नहीं रहना है। चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएँ ना, हमको कुछ न कुछ ऐसा लगता ही है कि नहीं मेरा शरीर, नहीं मेरा राज्य, नहीं मेरा घर। तो उन्होंने ये बोला है कि डू नॉट स्टिक परमानेंटली एट वन प्लेस। आपको एक ही जगह हमेशा नहीं रहना है। उससे क्या होता है कि आपका जो विकास का स्तर है, वो आप खो देते हैं, आपके हाथों से वो चला जाता है, क्योंकि आपको अटैचमेंट हो जाती है, एक तरह का लगाव हो जाता है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। और दूसरा है कि जो भी व्यक्ति आपको मिले, जितने भी व्यक्ति हैं, वो आपको अपने ही जैसे लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो और किसी श्रेणी का हूँ और दूसरा और किसी श्रेणी का है, अपने ही जैसा लगना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर ओवरऑल आपको ऐसा ही लगना चाहिए, जैसा मैं हूँ ऐसे ही सब हैं, ताकि आपको अपने से भी कोई आसक्ति ना हो। अगला संदेश उन्होंने अगली तरह ये बोला है कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे या फिर जो जवान लोग होते हैं, बहुत कम उम्र के लोग होते हैं, जब वो अपना शरीर त्यागते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनमें ना बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है अपने आप को विकसित करने का, हायर वर्ल्ड्स में जाकर अपने आप को विकसित करने का, और जो पूरा हमारा क्या कहना चाहिए, संसार को भी विकसित करने का। तो वो जब हायर वर्ल्ड में जाते हैं ये शरीर छोड़ के छोटी-सी उम्र में, तो वो अपनी भी उन्नति कर रहे हैं और पूरे संसार की उन्नति कर रहे हैं। तो जो माता-पिता अफ़सोस मनाते हैं कि मेरा छोटा-सा बच्चा चला गया मेरे पास से, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो ऐसा वो ना करें, क्योंकि वो उनका जीवन वहीं तक था, और वो नेक्स्ट कक्षा में चले गए हैं, अगली कक्षा में चले गए हैं। उनका जो लेसन था, उनका जो समय था इस पृथ्वी पर तभी तक था, और उन्होंने जल्दी-जल्दी अपना लेसन सीख कर और फिर वो और उन्नति की ओर चले गए हैं। तो और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, अगर हम इस पृथ्वी पर घृणा से रहेंगे, तो हमें बार-बार, बार-बार, बार-बार इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, स्नेह और प्यार का लेसन समझने के लिए। तो हम क्यों आते हैं? क्योंकि ना हम हर परिस्थिति में, हर संबंध में कोई कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और हमने किसी न किसी परिस्थिति में या किसी न किसी संबंध में हमने घृणा की भावना डाल दी, तो फिर हमने प्यार और स्नेह का लेसन नहीं सीखा। तो हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। और उन्होंने ये बोला कि देखिए, हम अ, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम
वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो विष्णु भगवान के पास है। मतलब विष्णु भगवान ने समय को जीत लिया और अब बिल्कुल निर्मल आनंद में रह रहे हैं। तो अगर हम ध्यान करें तो हम भी निर्मल आनंद में रह सकते हैं और हम समय को जीत सकते हैं। फिर उन्होंने अरुणा जी को बोला कि देखिए आप अपनी बुक में और भी मास्टर्स लीजिए क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स संदेश देना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से मतलब ये बुक और ज़्यादा मास्टर्स की होनी चाहिए। तो उन्होंने जो एडवाइस किया अरुणा जी को, उन्होंने बोला कि 30 मास्टर्स लीजिए और हमें सभी को पता है कि अरुणा जी ने 40 मास्टर्स का संदेश लिया। तो मतलब अरुणा जी ने ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर्स उस वक़्त जो भी संदेश देना चाह रहे थे, सभी को कवर किया है। और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए इस बुक के इस किताब से के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ध्यान ना कीजिए, सिर्फ़ ध्यान करने से नहीं होगा। ध्यान के साथ-साथ हमें किताबें भी पढ़नी चाहिए और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। उसको भी हमको आपस में जैसे पत्री जी भी कहते हैं कि सांगत्य करना चाहिए। तो हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा, हमारे हमारे हिसाब से जानकारी हमारी क्या सोच है इस बारे में, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरा ये उन्होंने बोला कि जो भी आपने समझा है, जो भी जानकारी आपने प्राप्त की है, वो आप रोज़मर्रा के जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, रोज़मर्रा के जीवन में उसको उतारिए, उसको लाइए। तो ध्यान के अलावा पहला आप किताब पढ़िए, ठीक है? दूसरा आप डिस्कशन कीजिए, आप वार्तालाप कीजिए, आपको जो भी आपने जानकारी प्राप्त की है, आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपस में बाँटिए। और तीसरा ये है कि उसको अपने निजी जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में किस तरह से उतारना है, वो भी आप देखिए और उसको पूरी से पूरी कोशिश कीजिए कि इस हाँ, जीवन में हम जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसको हम उतारें। तो ये इस तरह के संदेश उन्होंने बोले और उन्होंने ये बोला कि मैं मतलब आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और मैं जो मेडिटेशन है, वो सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया, बट उन्होंने बोला कि जो भी मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये 3 प्रिंसिपल्स मेडिटेशन के अलावा, इसको मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रिक्टली इसको फ़ॉलो करें और इसी के साथ उन्होंने बोला है कि अरुणा मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ और आपके सभी ध्यानी दोस्तों को मैं बेस्ट विशेस देता हूँ और आप भी उन्नति करें और आपके सभी ध्यानी दोस्त भी उन्नति करें। इस तरह से उन्होंने ये संदेश खत्म किया है और ये अरुणा जी के द्वारा लिखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं 1994 में ये मैसेजेस आए और ये जो मैसेज है वो 29th ऑफ जुलाई 10:30 एएम से अरुणा मैम ने स्टार्ट किया था और उनका मतलब जो भी 1 आधे घंटे का रहता है तो 11 बजे के आसपास उन्होंने साढ़े 11 बजे के आसपास इसको खत्म किया। तो ये तो हुई संदेश की कहानी। अब मतलब संदेश जो हमें इस किताब के द्वारा मिला। अब देखते हैं कि राजा बलि राजा बलि चक्रवर्ती कौन थे? देखिए जैसे कि मैंने इस यहाँ पर शुरू में बताया कि वो प्रहलाद के वंशज थे और प्रहलाद के पोते थे। तो हुआ ये कि जब प्रहलाद की माताजी राजा प्रहलाद की माताजी, भक्त प्रहलाद की माताजी जब वो थोड़ी वृद्धा हो गईं, तो उन्होंने बुलाया प्रहलाद जी को और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु निकट निकट आ गई है, तो क्यों ना तुम अपने बेटे को राज तिलक कर दो और पूरा राज उनको दे दो।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। मैं सोच ही रहा था कि मैं अब संन्यास ले लेता हूँ और मैं आगे प्रगति करता हूँ अध्यात्म में और ज़्यादा, और मैं अब विष्णु भक्ति में ही लीन रहने वाला हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे का राज तिलक कर दिया। तो उनकी जो दूसरी इच्छा थी त्यागने से पहले, शरीर त्यागने से पहले, कि अम, प्रहलाद जी के बेटे की शादी वो देखें। तो इतने में विशालक्षी जी आईं। विशालक्ष की जो बेटी हैं वो आईं और वो अपने लिए वर तलाश कर ही रही थी, और उन्होंने देखा कि ये जो राजपुत्र हैं ये बहुत ही योग्य है मेरे लिए, और उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और वो तुरंत ही मान गए, क्योंकि उनकी जो दादी थी उनकी यही इच्छा थी। तो जैसे ही वो उनका विवाह संपन्न हुआ, तो प्रहलाद की माताजी ने शरीर त्याग दिया, और इधर प्रहलाद और उनकी जो पत्नी है वो संन्यास ले लिया उन्होंने, और वो विष्णु भक्ति में लीन हो गए। कहीं पे जंगल में जाके लीन हो गए, और इधर राज्य का पूरा कारोबार जो प्रहलाद के पुत्र हैं उन्होंने शुरू कर दिया। और उनके जो गुरु हैं, जो कुल गुरु हैं, शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, अ, वो आए और उन्होंने बोला कि आपके ऊपर एक संकट है, आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो आपका एक उपाय है कि आप जाके 10 वर्ष की तपस्या करें, और जो सूर्य देव हैं, उनसे आप ये वरदान माँगें। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। तो इधर वो अपनी जाने की तैयारी कर रहे थे तपस्या के लिए, और इधर उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम गुरु शुक्राचार्य ने बलि रखा। तो ये थे हमारे राजा बलि जी, जिनका अभी जन्म हो गया। तो यहाँ पर वो राजन चले गए 10 वर्ष की तपस्या करने। यहाँ पर जो राजन की पत्नी थी, वो बलि जी का परवरिश करने लग गई। अब वो 10 वर्ष की जब तपस्या उनकी खत्म हुई, तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, और सूर्य देव ने एक मुकुट दिया, सोने का मुकुट, रत्न जड़ा हुआ, और उनसे बोला जब ये मुकुट आपके पास रहेगा तो मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ। वो खुशी-खुशी मुकुट लेकर राजमहल में आए, राजभवन में आए, और अपने पुत्र को 10 वर्ष वर्ष का पाके बहुत प्रसन्न हुए। तभी उनकी रानी ने बोला कि अब ये शिक्षा ग्रहण करने अपने नानी और नाना के राज्य में जाएँगे। जैसा कि गुरु शुक्राचार्य ने एडवाइस किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा के लिए जाएँगे तो बिल्कुल जाएँ, मैं शिक्षा के लिए नहीं रोकूँगा। तो वो चले गए अपनी शिक्षा ग्रहण करने, और यहाँ पर ये राजपाट सँभालने लग गए। तो अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे पूरा समय बीतता गया, और रानी ने एक दिन राजा को आकर बोला कि हमारे पुत्र बलि की शिक्षा पूर्ण हो गई है, तो हमें जाना है उनकी जो हम कहते हैं ना ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो उसमें जाना है, मतलब गुरु से मिलना है, और जो गुरु दक्षिणा का जो कार्यक्रम होता है, वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल जाएँगे। और बीच में ये जो राज्यभार इन्होंने सँभाला था, तो इन्होंने ये घोषणा करवा दी थी कि क्योंकि मैं तो तपस्या करने गया था, और पीछे से मैंने देखा कि सारे लोग बहुत सारे देवी-देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे वंश में तो जो प्रहलाद जी थे वो विष्णु भक्त थे, तो सभी को बोलो कि विष्णु जी की ही भक्ति करें और विष्णु जी की ही पूजा होनी चाहिए। तो इस तरह का पूरा बोल दिया गया, और अब जो यज्ञ आदि है उसमें भी विष्णु जी की ही आहुति होनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की घोषणा करवा दी गई, और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। और इधर जो देवलोक है, इंद्र देव और जो बाकी सारे देव हैं,
वो नाराज़ हो गए इस बात पे कि युगों-युगों से हमारी जो पूजा है वो चली आ रही है और हमारे नाम की आहुति यज्ञ में जाती है और इन्होंने कैसे बंद करवा दी। तो वो बहुत विचलित थे और वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने बोला कि किस तरह से इनको मज़ा चखाया जाए, कुछ तो षड्यंत्र होना चाहिए कि ये सब लोग हमारी पूजा फिर से करनी शुरू कर दें। तो सूर्य भगवान बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उनको एक सोने का मुकुट दिया है रत्न जड़ा हुआ, जो अगर उनके पास रहेगा तो उनका कोई भी बाल-बांका नहीं कर सकता, उनकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वो सब हम पे छोड़ दीजिए, हम अपना देखेंगे कि हमें क्या करना है। बस आप इतना कीजिए कि जब वो अपने पुत्र की गुरु दक्षिणा के समारोह में जाएँ, तो उस दिन जो ताप है वो बहुत तेज़ कर दीजिएगा। देखिए सूर्य भगवान ताप तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, शीतलता भी थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में आती है ना जब बादल आते हैं। तो उन्होंने कहा उस दिन ताप बहुत तेज़ कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु शुक्राचार्य कहीं गए हुए थे और जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप सेना के साथ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं जैसा जो राजा प्रहलाद हैं उन्होंने भी कभी व्यक्तिगत काम के लिए सेना यूज़ नहीं की, सेना का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं कोई युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपने बेटे की गुरु दक्षिणा समारोह में जा रहा हूँ, तो मैं और मेरी पत्नी ही जाएँगे। तो उन्होंने रथ लिया और वो चल पड़े। जब वो चल पड़े तो बहुत ज़्यादा ताप के कारण उनको जंगल में बीच में रुकना पड़ा। अब वो जो रुकना पड़ा, वो वहाँ पर एक कुटिया थी, जो कि जो कि देव देवताओं की बनाई गई थी न और वहाँ पर वो रुके और कुछ देव अंदर थे, इंद्रदेव भी अंदर थे और वो मुनि के भेष में थे और उन्होंने थोड़ा-सा पानी पिलाया और उनका आदर-सत्कार किया। तो जैसे ही उन्होंने पानी पिया वो बेहोश हो गए और बेहोश हो गए तो उन्होंने वो मुकुट उतार लिया और दूसरे देव को बोला कि आप इसे कुएँ में जाके विसर्जित कर दीजिए। तो वो कुएँ में जाके विसर्जित कर दिया, तो जैसे ही राजा उठे और उन्होंने देखा कि मेरा मुकुट नहीं है और वो जो मुनि हैं वो भी देवराज इंद्र के पूरे गेटअप में है, वेशभूषा में है, तो वो समझ गए और उन्होंने बोला कि अरे! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ कि आपने हम लोगों की पूजा जो कि युगों-युगों तक चली आ रही थी, वो आपने बंद करवा दी, तो ये ठीक नहीं है और दोनों में युद्ध हुआ और इसमें जो राजा थे वो हार गए और जो क्योंकि राजा हार गए तो देवताओं ने क्या किया उनका शरीर भी जला दिया, हाथ किया ताकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी हवन करा के उनको फिर से जीवित ना कर सके, तो उनका शरीर भी जल गया। तो जब शरीर भी जल गया और रानी जब एकदम से बेहोश थी तो उठी और उन्होंने देखा कि मेरे पति का शरीर भी जल रहा है। उधर बलि को जब पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ है तो वो भी आए और अपने गुरु के साथ आए, जिनसे वो शिक्षा ले रहे थे। और इधर अपना जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, जो कि उनके कुल गुरु हैं, वो भी आए और उन्होंने देखा कि इस तरह से हुआ है, तो बलि को बहुत क्रोध आया और बोला कि मैं जाऊँगा देवलोक और मैं बदला लूँगा और मैं मतलब इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दूँगा। और वो अभी-अभी शिक्षा ग्रहण करके चुके थे, बहुत युवा थे। वो तुरंत पहुँच गए और पूरे देवताओं ने उन्हें घेर लिया और उनको मार दिया। तो उन्होंने देवताओं ने ये बात बोला कि चलिए अब इनका शरीर भी जला देते हैं, नहीं तो फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी हवन करके इनको वापस से जीवित कर लेंगे। तो जैसे ही वो जलाने वाले थे तो विष्णु जी आ गए और विष्णु जी ने बोला कि देवताओं ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए पूजा मन से की जाती है और पूजा इस तरह से किसी पे थोपी नहीं जाती। तो अगर किसी को आपकी पूजा करनी होगी तो वो मन ही मन करेगा। ऐसा नहीं कि बंद करवा दिया तो बंद हो गई और चालू करवा दिया तो चालू हो गई। और जहाँ पर हवन की आहुति की बात है, तो हवन वातावरण की शुद्धि के लिए होता है, आप लोगों की पूजा के लिए नहीं होता। मन में अगर आपका नाम है तो वो सदैव रहेगा और आपने इस तरह की चीज़ें करके ये बहुत गलत किया और मैं आपसे अब संबंध त्यागता हूँ।
तो देवताओं को एकदम एहसास हुआ कि ये हमने गलत किया। तो उनका जो शरीर था वो फिर उन्होंने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं उनको उन्होंने लौटा दिया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वही अपना संजीवनी हवन किया और उनको पुनः जीवित कर दिया। पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने राज्यभार सँभाला। राज्यभार सँभाल के दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया, आगे की पूरी ट्रेनिंग दी और जब वो पूरा विकास उन्होंने कर लिया, तब उन्होंने अपने शासन के साथ-साथ जाके देवलोक में भी हमला किया और देवलोक से सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया और देवलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो अब उनके पास पूरा देवलोक और पूरा पाताल लोक दोनों ही अपने पास हो गए और उन्होंने बोला कि पृथ्वी लोक में भी जाके कह दो कि देवताओं की कोई पूजा ना करे, क्योंकि वो बहुत रुष्ट थे, उनके पिता का इस तरह से निधन हुआ था। तो पृथ्वीवासियों ने भी कभी माना, कभी नहीं माना और उनको समझ आया कि पृथ्वीवासी नहीं मान रहे हैं। इधर जो देवताओं की माता है, अदिति, वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गईं कि मेरे जितने भी पुत्र थे उनको देवलोक से हटा दिया। तो वो विशालाक्षी के पास आईं और बोलीं कि देखो आपके पुत्र ने इस तरह से किया। तो विशालाक्षी भी बोलीं कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति को जब इस तरह से जलाया था, शरीर भी जला दिया था और मेरे पुत्र को जब मारा था तब तो कोई भी नहीं आया था। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो जाके फिर बलि के राज में भी गई, क्योंकि बलि बहुत ही ज़्यादा दानी थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं दान में ना क्षमा माँग लूँगी देवताओं की। तो वो गई उनकी सभा में और उन्होंने कहा कि क्या आप इतने बड़े दानी हैं तो क्षमा दान भी दे सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल क्षमा दान भी दे सकता हूँ, बस देवताओं को क्षमादान नहीं दूँगा और किसी को भी आप क्षमादान दिलवा लीजिए, आप और भी कुछ बोलिए, तो मैं दान करने के लिए तैयार हूँ। तो वो समझ गई कि यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला। फिर अब ये सब कुछ हो रहा था और वो अब भगवान विष्णु के पास भी पहुँची और भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए, जो गलती है, वो तो पहले देवताओं की है और देवताओं ने इस तरह का जो भी किया था, ये गलत किया था। तो और इधर वो देख रहे थे कि जो बाली है वो पृथ्वीवासियों को भी अत्याचार कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ विष्णु की पूजा करनी है और किसी अगर देवताओं की पूजा की तो गलत होगा और गलत है और ये सब। तो बलि के भी अत्याचार पृथ्वीवासियों पे थे और उन्होंने पृथ्वी को भी पूरा अपने वश में कर लिया था। तो वो तीनों लोक के शासक बन गए थे। तो उन्होंने अदिति माता को समझाया कि देखिए जो देव हैं, जो देवता हैं वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पवन देव हैं वो पवन देते हैं, जल देव जल देते हैं, ठीक है? ऐसे ही अग्निदेव अग्नि देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पृथ्वीवासियों पर या कोई भी किसी पर भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कर के रूप मतलब टैक्स के रूप में या कर के रूप में वो अपनी पूजा चाहें। फिर तो भविष्य में ये होगा कि अगर कोई भी किसी की मदद करे या कोई भी किसी को दे, तो वो पूजनीय हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के लिए। तो ऐसा तो नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो इसलिए अदिति माता ने बोला कि ठीक है प्रभु, आपको जैसा ठीक लगे, आप वैसा कीजिए, पर ये आप मेरे पुत्रों की थोड़ी तो सहायता कीजिए। आपने तो संबंध भी खत्म कर दिया है मेरे पुत्रों से। तो भगवान ने कहा कि ठीक है माता, अगर आप इस तरह का कहती हैं और क्योंकि हमारा एक बार पहले भी इस तरह का डिस्कशन हुआ है, तो मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा और मेरा जो अगला अवतार है वो आपके गर्भ से होगा और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इस तरह का उन्होंने वचन दिया और माता अदिति थोड़े से सांत्वना के साथ वापस आ गईं। मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ ना, सबको समझ आ रहा है, थोड़ा क्लियर हो रहा है कि क्या है या फिर मैं बस सरपट-सरपट भाग रही हूँ? नहीं, नहीं, सही बोल रहे हो। अच्छा, तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भगवान विष्णु ने
जब देखा कि पृथ्वी लोक पे ज़्यादा अत्याचार बढ़ता जा रहा है और मनुष्यों को ज़बरदस्ती सिर्फ़ और सिर्फ़ विष्णु जी की पूजा करने को बोला जा रहा है और देवताओं की पूजा नहीं मतलब मना किया जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब मेरे अवतार का टाइम आ गया है, समय आ गया है और माता अदिति के गर्भ से उन्होंने जो ब्राह्मण का अवतार है वो लिया। तो 52 अवतार में उन्होंने बोला कि मैं इस अवतार में भिक्षा लेने आया हूँ। तो जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, तो बहुत सारे लोग, देवी-देवता भी आ गए उनको भिक्षा देने। तो किसी ने कमंडल दिया, किसी ने उनको जो वस्त्र का जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको थ्रेड जो 52 लोग पहनते हैं, ब्राह्मण लोग पहनते हैं, वो दिया, किसी ने उनको छतरी दी। तो इस तरह से किसी ने उनको खड़ाम दी, तो इस तरह से देवताओं ने भी दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, जो मैंने आपसे संबंध बिगाड़े थे, खत्म किए थे, समाप्त किए थे, वो मैं फिर से शुरू करता हूँ। अगर आपको अपनी गलती का पश्चाताप है, अगर आपको गलती ज्ञात हो गई है, तो ठीक है, अब मैं फिर से आपसे संबंध शुरू करता हूँ और मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को ये परामर्श दिया कि आप अश्वमेध यज्ञ करा लीजिए। अगर आपका ये संपूर्ण हो गया, तो आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे ही वो तीनों लोकों में शासन कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल ये ठीक रहेगा। अगर ये संपन्न हो गया, तो फिर मैं हमेशा के लिए शासन करता रहूँगा। तो अब ये एक खतरे की घंटी थी और ये फिर जैसे ही उनका हवन शुरू होने वाला था, ऐसे ही ये ब्राह्मण देव आए और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता था कि कुछ तो है गड़बड़, कहीं ये विष्णु तो नहीं, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि ये विष्णु ही है और उन्होंने बोला राजा बलि को कि अ, ये इनको आप कुछ मत दीजिएगा, क्योंकि और ये आप अपने यज्ञ से भी मत उठिए, ये विष्णु हैं। तो उम, राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और वो बोले कि मुझे नहीं पता ये किस उद्देश्य से आए हैं, पर भगवान खुद मेरे पास आए हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। तो वो अपने यज्ञ से तुरंत उठे और उनका आदर-सत्कार किया और क्योंकि वो एक ब्राह्मण के वेश में थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, आपको जो भिक्षा माँगनी है आप माँगिए। तो उन्होंने कहा, "आप पक्का मैं माँगूँ और आप दे देंगे?" उन्होंने कहा, "हाँ, मैं दे दूँगा।" उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे 3 पग भूमि माँगता हूँ। तो उन्होंने कहा, "ठीक है, 3 पग भूमि, ठीक है, मैंने वचन दिया कि मैं 3 पग भूमि देता हूँ।" तो जैसे ही उन्होंने ये वचन दिया और वैसे ही उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और तीनों पग से पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक नाप लिया। और जो तीसरा पग था, उन्होंने कहा, "राजन, अब ये मैं तीसरा पग आपको क्षमा करूँ क्या?" उन्होंने कहा, "नहीं, आप क्षमा नहीं कीजिए प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सर पे, मेरे मस्तक पे रखिए।" तो उन्होंने तीसरा पग उनके मस्तक पे रखा और उन्होंने अपना शरीर त्यागा। देखिए क्या है कि हमको इस संदेश में भी यही समझ आया कि राजा बलि बहुत ही एनलाइटेंड थे, उनको सब जानकारी भी थी, पर एक आसक्ति हो गई थी। है ना? एक आसक्ति हो गई थी कि मैं तीनों लोकों पे शासन करूँ, मैं देवताओं से बदला लूँ और मतलब मेरे जैसा कोई नहीं, इस तरह से। पर जैसे ही प्रभु सामने आए, वैसे ही उनको समझ आ गया कि अब ये शरीर त्यागने का समय आ गया है और उन्होंने खुशी-खुशी इस चीज़ को स्वीकार किया और राजा बलि जैसा दानी कोई नहीं इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की ख्याति उन्होंने पाई। तो ये थी राजा बलि की स्टोरी कहानी। अब थोड़ा-सा ध्यान करते हैं 20 मिनट का ध्यान करते हैं। तो अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, चश्मे उतार लेंगे, किसी ने चश्मे पहने हो तो उतार लेंगे और 1 सेकंड में थोड़ा म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ।
हुँ। हाथों में हाथों की उँगलियाँ एक-दूसरे में फँसा लेंगे, दोनों हाथ गोद में, पैरों को भी एक-दूसरे में क्रॉस करके पूरा ध्यान साँसों पर। आती हुई साँस और जाती हुई साँस। चेहरे पे मंद-मंद मुस्कुराहट के साथ पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई साँस पे रखेंगे।
धीरे धीरे संगीत में वापस आएंगे। अपने हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। सभी को धन्यवाद करेंगे। पूरी गुरु सत्ता को धन्यवाद। अंजुना मैम का धन्यवाद। मास्टर वली का धन्यवाद। अपने पूरे परिवारजनों का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखेंगे। आँखों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। चश्मे उतारे हो तो चश्मे पहन लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी भी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना प्यारा ध्यान करने के लिए। और अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने यूनिवर्सल मैसेज की तरफ आते हैं। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ और वृंदा मैम हमेशा ही कहती हैं कि ये यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, मतलब ब्रह्मांड की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, हम सब लोगों के लिए मैसेज है और ये टाइमलेस मैसेजेस हैं। मतलब जो लोग अभी यहाँ पे ज़ूम पे जुड़े हुए हैं और जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और जो आगे आने वाले व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हमें आगे आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी के लिए ये मैसेजेस हैं। तो हमारा पहला कार्ड है ये, जो मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो ये हमारा पहला कार्ड आया है और ये कार्ड कहता है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हमारे पास एक बहुत अच्छा एक कुछ संभावनाएँ आने वाली हैं और हमें उसको पकड़ के रखना है। और पकड़ के रखने का मतलब ये नहीं बस पकड़ा और हमको हो गया, हमको निरंतर उसको पकड़ के उसके ऊपर कार्यरत रहना है, उसके उसके प्रयास में कार्य करते रहना है। देखिए, इन्होंने एक इस तरह का डंडा पकड़ा हुआ है और अपने घोड़े पर निरंतर जा रहे हैं। तो हमें तेज़ी से उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है और कस के पकड़ना है और निरंतर कार्यशील रहना है, गतिमान रहना है। तो वो किसी भी तरह की अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, सांसारिक दृष्टि की भी या फिर आध्यात्मिक दृष्टि की भी, वो आप देखिए, बट जो अपॉर्च्युनिटी आने वाली है उसको कस के पकड़िए और गतिमान रहिए, आगे कार्यशील रहिए, कार्यरत रहिए। तो ये पहला जो हमारा कार्ड था उसका संदेश है। हमारा दूसरा कार्ड ये कहता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, स्पिरिचुअल हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये कार्ड हमको कहता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, स्पिरिचुअल है, हमारे पास अथॉरिटेटिव पावर भी है। हम जो भी डिसीजन लेंगे, हम अपने जीवन काल में वो सही लेंगे क्योंकि हमारा जो आंतरिक गुरु है, वो हमारे साथ है। तो हम जिस पथ पर भी चलेंगे, वो सही पथ होगा। देखिए, हम बहुत लोगों की सुनते हैं और ये कहावत है कि
सुनो सबकी करो अपनी। तो वही यहाँ पर फिट बैठती है कि हमें सुनना सबकी है, बट करना वो है जो हमारा आंतरिक गुरु हमसे करवा रहा है। जिस पथ पे वो चलवा रहा है वो पथ बिल्कुल सही है। और हमें इतनी भी शक्ति है कि हम जो भी कहें वो उससे हम बहुत सारी दुनिया को, पूरे संसार को एकत्रित कर सकते हैं। देखिए जैसे हम ध्यान प्रचार करते हैं या और भी किसी फील्ड में अगर हम कुछ कहते हैं, तो पूरा संसार उस बात को सुने। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतनी पावर है और हम बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं, हमारे अंदर इतनी विजडम है और हमारे पूरे जीवन में स्टेबिलिटी भी है एक तरह से। मतलब हम संसार से जुड़कर ये सारे कार्य कर रहे हैं, जो भी अगर हम स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं और हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम संसार से भी उतने ही जुड़े हुए हैं। तो जो भी हमको इस जीवन में या जो भी परिस्थिति है हमारी अभी, उसका सॉल्यूशन हम ही के पास है, हमारे अंदर ही है, हमें बस उसको खोजना है। तो ये कार्ड बोलता है। और जो आज का आखिरी कार्ड है, तीसरा कार्ड है, वो ये बोलता है कि जिस तरह का हम कार्य कर रहे हैं उसी तरह का हमें सृष्टि मोल दे रही है, उसी तरह का हमें परिणाम भी मिल रहा है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो कभी भी अनफेयर नहीं होता, कभी भी किसी को कम या कहीं किसी को ज़्यादा नहीं देता। जिस तरह का हम कार्य करते हैं, उसी तरह का हमें फल मिलता है। तो वो बोलते हैं ना कि जो बोया वही काटोगे, जो बोया वही मिलेगा। तो वो ये कार्ड बता रहा है कि जिस तरह से भी हमने जो भी कार्य किया है हमारे पहले, हमारे पास्ट में, उसी तरह का परिणाम हमें मिल रहा है। तो यूनिवर्स ऐसा नहीं करता कि उसको तो ज्यादा दे दिया, उसको, उसके पास तो इतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो हमने किया उस तरह से हमको मिला। तो आज का जो हमारा राजा बलि चक्रवर्ती का भी यही लेसन है कि जो भी उन्होंने किया उसी तरह से उनको परिणाम मिला। देखिए वो एक भक्त थे, विष्णु भक्त थे, तो विष्णु जी के द्वारा ही उनका संहार हुआ। संहार तो नहीं बोलूंगी मैं, पर हाँ मतलब उन्होंने जो मृत्यु को प्राप्त हुए तो विष्णु जी के द्वारा ही हुए। और दानी थे, तो उन्होंने, उनकी जो दान की गाथा है वो दूर दूर तक, युगों युगों तक मशहूर है। तो जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनको परिणाम मिला और वैसा ही उन्होंने उनको, उनका अंत हुआ। तो ये कार्ड भी हमको उसी तरह का चीजें बता रहा है। और इसी के साथ मुझे इस तरह का विचार आया जो मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ कि देखिए जो एक ध्यानी है ना, आ, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो एक ही जन्म में दूसरों के जनरेशन्स, जो दूसरों का पूरा अ, बहुत सारी पीढ़ियां एक ही जन्म में वो अ, उनसे बात करे, उनसे वार्तालाप करे। जैसे हमारी लेखिका हैं अरुणा मैम, उन्होंने, देखिए पहले राजा हरिश्चंद्र जी, जैसे हमने कल मैसेज लिया था, संदेश लिया था, राजा राम से भी इस बुक में संदेश लिया और हरिश्चंद्र से भी इस बुक में संदेश लिया। और देखिए एक पूर्वज थे और एक वंशज थे। और ऐसे ही आज हमारे राजा बलि हैं, राजा बलि से भी संदेश लिया और हमारा हिरण्यकश्यप से भी संदेश लिया, तो परदादा जी से भी संदेश लिया। तो एक ही जीवन में उन्होंने विभिन्न विभिन्न पीढ़ियों से वार्तालाप किया। और ये इतनी सुंदर बात है। और ये कैसे संभव हुआ? उनकी ऑटो राइटिंग के द्वारा संभव हुआ, उनके ध्यान के द्वारा संभव हुआ। तो हम अगर अपनी ध्यान की शक्ति बढ़ाएं तो इस तरह की अद्भुत चीजें भी हम अपने जीवन में कर सकते हैं। ये हमें अरुणा मैम के द्वारा
ये विचार मेरे मन में आया और मैंने सोचा चलिए आपके साथ साझा करती हूँ। अम, आपके कोई भी प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, कोई विज़न आया हो, कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हो तो आप अपने हैंड रेज़ कीजिए और हम आपको अनम्यूट करेंगे यहाँ से। किसी को कुछ बोलना है? कोई बोलना चाहता है? कोई शेयरिंग करना चाहता है? आज हमारे संजय जी नहीं हैं, तो हमें विज़न्स अगर और किसी को आए हैं तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। क्या आपको ध्यान में कैसा लगा आज? या आपको किस तरह से फ़ील हुआ? ये आप हमें बता सकते हैं। शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है और किसी की कोई शेयरिंग भी नहीं है। वृंदा मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको कुछ विज़न हुआ या आपकी कोई शेयरिंग है? नहीं, विज़न तो नहीं हुआ, आजकल तो मैं ट्रांस में रहती हूँ ज़्यादातर, तो अरे! एनर्जी बहुत अच्छी थी, हाई थी। और दूसरे कार्ड के रीडिंग के मैसेज बहुत अमेज़िंग थे सारे, क्योंकि यूनिवर्स पूरी तरह से कृपालु बना हुआ है हम सब पे, कि जो भी हम सोच रहे हैं वो देने के लिए रेडी हो गया है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो बहुत ही अमेज़िंग थैंक यू सो मच वृंदा मैम। और किसी के अगर कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसी अच्छा एक सूचना भी है कि आज रात्रि पूर्णिमा ध्यान है और ये विशेष पूर्णिमा ध्यान है, इस पे हम हर घंटे, हर चक्रा पर ध्यान देंगे, हर चक्रा की हीलिंग करेंगे। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी जुड़िए। आज 11 बजे से रात्रि सुबह 6 बजे तक हम ध्यान करेंगे और इन 7 घंटों में हम हर चक्रा पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर चक्रा की हीलिंग होगी। तो आप भी जुड़िए, अपने परिवार को भी जोड़िए और अपने सखा बंधुओं को भी बताइए। जो पोस्टर है और जो लिंक है वो ग्रुप्स में आपको दे दिया जाएगा और हम रात को मिलते हैं रात्रि ध्यान में। और हमारा बच्चों का भी सेशन है जैसे कि हम रोज़ ही कहते हैं कि अगर हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का निर्माण अगर हमें अभी से करना है तो अभी से उन्हें ध्यान की तरफ जोड़ना है, ध्यान से जोड़ना है। तो हमारे रोज़ सेशन होते हैं 4:30 बजे और 9 बजे। तो कृपया अपने बच्चों को भी जोड़िए, अपने मित्रों के बच्चों को भी जोड़िए ताकि उनका निर्माण अच्छे से हो सके और वो पूरे जीवन में जो भी परिस्थिति है उनको अच्छे से सँभाल सकें। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ यहाँ पर आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ और रात्रि ध्यान में भी हम ज़रूर मिलेंगे। बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स।